हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपीजा चैनल पे। और मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री में चैप्टर 2 को। आज हम लोग पढ़ने वाले मेरे प्यारे दोस्तों पार्ट 4, जिसमें कि हम लोग मिश्रण के बारे में समझेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। मैंने आप लोगों को इससे पहले तत्व और यौगिक के बारे में बहुत सारे कंसेप्टों को सिखा दिया हूँ और समझा दिया बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे पार्ट्स का लिंक दिए गए, उसको देख लीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। तो चलिए आज हम लोग समझते हैं। मैंने आप लोग को पिछले पार्ट से यानी कि पार्ट 3 के अंदर ही मैंने आप लोग को मिश्रण का डेफिनेशन जो था वो मैंने आप लोग को बता दिया था, सिखा दिया था। आज हम लोग मिश्रण के प्रकार से समझेंगे, जो मिश्रण के कितने प्रकार होते हैं और उन प्रकारों के क्या क्या नियम होते हैं, तरीके होते हैं समझने के, वो सारे बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले मिश्रण के 2 प्रकार होते हैं, एक समांगी मिश्रण और दूसरा विषमांगी मिश्रण। मिश्रण के कितने प्रकार होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो 2 प्रकार होते हैं, एक समांगी मिश्रण, एक विषमांगी मिश्रण। अब समांगी मिश्रण किसे कहते हैं वो समझिए। देखिए, जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के सभी गुण एक समान होते हैं, जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के सभी गुण एक समान होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे अगर हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों अपने घर पे शरबत बनाते थे तो उसमें जल और चीनी का जो गुण है वो सर्वदा हर एक जगह जो होता है वो एक समान होता है, तो वो हमारा समांगी मिश्रण हुआ। अब कोई मान लीजिए दारू पीते हैं, या आप लोग अल्कोहल भी कह सकते हैं, दारू को हम लोग अल्कोहल के भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो जब हम लोग अल्कोहल तथा जल का भी मिश्रण क्या होता है, तो ये समांगी मिश्रण होते हैं। और जब बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग सबको देखे होंगे, जब वो क्या करते हैं तो दारू के साथ में पानी मिला के पीते हैं, तो वो समांगी मिश्रण होता है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। उसी को अल्कोहल भी कहा गया है। तो नमक का जल में विलयन, आप बहुत सारे घर पे भी आप लोग घोले होंगे, नमक और जल का शरबत बना के पिए होंगे, तो वो भी क्या होता है? तो समांगी मिश्रण होता है। तो ये आपको याद रखना होता है। क्लास 10th के अंदर भी पूछे जाते हैं, क्लास 9th में तो पूछा ही जाता है, प्लस क्लास 10th के अंदर भी ये आपको पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। जो चीनी का जल में विलयन, ये किस प्रकार का मिश्रण है? ऑप्शन में समांगी मिश्रण दे दिया जाएगा और विषमांगी मिश्रण, तो आप कौन सा मारेंगे? तो वहाँ पे आप लोग को कन्फ्यूजन होता है। कन्फ्यूजन नहीं करना है, आप लोग को अच्छे से समझ लेना है। जो प्रत्येक भाग के सभी गुण एक समान होते हैं मेरी प्यास, तो समांगी मिश्रण कहलाएंगे, ठीक है। तो ये सारे तीनों एग्जाम्पल जो है ये समांगी मिश्रण के हो गए। चलिए अब हम लोग विषमांगी मिश्रण को समझते हैं, ये क्या होते हैं, नहीं होते। देखिए, जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के गुण एक समान नहीं होते हैं, जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के गुण एक समान नहीं होते, उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे बालू, आप लोग देखे होंगे, बालू और जल को कभी घोलिए तो आप लोग देखते हैं तो जल ऊपर आता है, बालू जो होता है वो बालू के कण नीचे बैठ जाते हैं। उसी प्रकार से जब पेट्रोल तथा जल का मिश्रण देखेंगे तो तेल जो होता है वो पेट्रोल जो होता है वो ऊपर की ओर आ जाता है सतह पर, और पानी नीचे की ओर रहता है। तो यानी कि ये दोनों एक समान मिलता नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसीलिए इसे विषमांगी मिश्रण कहा जाता है। तेल, और कोई भी तेल ले लीजिए आप लोग, सरसों का भी तेल को पानी में मिश्रित कीजिएगा तो सरसों का तेल जो होगा वो ऊपर में आ जाएंगे और पानी नीचे रहेगा। तो ये एक प्रकार से आप लोग कह सकते हैं पूरा तरह से मिलता नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? तो ये विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। आई होप आप सभी को समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण क्लियर हुआ होगा। और अगर आप लोग को इस प्रकार के एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे तो वहाँ पर आप लोग अब सही करके आएंगे जी ये कौन सा मिश्रण है, नहीं मिश्रण। समझ गए बाबू आप लोग भी? अब मेरे प्यारे दोस्तों, मिश्रण के क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, क्या गुण होते हैं वो समझते हैं। देखिए, मिश्रण समांग या विषमांग हो सकता है, ये मैंने अभी बताया था ना, जो मिश्रण के 2 प्रकार होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, तो वही उसके गुण भी होते हैं। जो मिश्रण जो है, कोई भी मिश्रण वो समांग भी हो सकता है और विषमांग भी हो सकता है, तो वो उनकी गुणों पर डिपेंड करता है। मिश्रण के द्रव्यनांक, क्वथनांक आदि क्या होते हैं मेरी वस्तु, तो निश्चित नहीं होते हैं। लेकिन मैंने आप लोग को जो बताया था, जो यौगिक के जो द्रव्यनांक और क्वथनांक थे तो वो निश्चित होते थे, ठीक है। अगर नहीं देखें तो पार्ट 3 देखिए, पार्ट 2 भी देखिए, तब आपको यानी कि तत्व के बारे में डिटेल में जानकारियां प्राप्त होगी। तत्व के कितने प्रकार होते हैं, धातु, अधातु, उपधातु क्या है, इसके क्या गुण होते हैं, वो सारे कंसेप्ट को मैंने क्लियर किया और आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया। ट्रिक के माध्यम से भी मैंने बताया जो कैसे हम लोग पहचान सकते हैं जो कौन सा धातु है, कौन सा अधातु है, सारे कंसेप्टों को, और उसके बाद यौगिक को समझाया। तो सारे पार्ट बाय पार्ट देखिए, क्योंकि क्रमबद्ध ज्ञान को मेरे प्यारे बच्चों विज्ञान कहते हैं। जब आप लोग एक सीरियस यानी कि एक लाइन बाय लाइन ज्ञान को प्राप्त नहीं कीजिएगा, प्रत्येक वीडियो को नहीं देखिएगा, तब तक आपको एक जो कहते हैं बेसिक कंसेप्ट नहीं मिलेगा और आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में भी नहीं आएगा। अब देखिए, मिश्रण का संगठन निश्चित नहीं होता है। अब हम लोग आगे देखिए, मिश्रण के अवयवों को छानना, वाष्पन, ऊर्ध्वपातन और चुंबकीय पृथक्करण आदि भौतिक विधियों द्वारा अलग अलग किया जा सकता है। मिश्रण को छानकर भी, वाष्पन करके भी, ऊर्ध्वपातन और चुंबकीय पृथक्करण आदि भौतिक विधियों द्वारा इसे हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है।
देखिए मिश्रण के बनने में कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होता है। अब हम मान लीजिए शरबत चीनी को जब पानी के साथ मिलाएंगे तो इसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये बालू को अगर मान लीजिए जल के भी साथ मिलाते हैं तो इसमें भी कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती। तो ये मिश्रण के गुण होते हैं, मिश्रण के कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। अब हम लोग मिश्रण और यौगिक में जो परस्पर अंतर होते हैं उसको समझने वाले हैं। चलिए समझते हैं मिश्रण और यहाँ पे यौगिक है। तो देखिए मिश्रण क्या होता है, देखिए यह दो या अधिक शुद्ध पदार्थ को किसी भी अनुपात में सिर्फ मिला देने से बनता है। अगर मान लीजिए मिश्रण का हम लोग बात करें तो यह कोई दो या अधिक शुद्ध पदार्थों को हम मिला देंगे, जैसे कि चीनी ले ले या जल ले ले, तो इसमें निश्चित अनुपात नहीं है मेरे प्यार। तो हम लोग किसी भी अनुपात में मिला देने से बन के मिश्रण हमारा तैयार हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग यौगिक का बात करें तो यौगिक में क्या होता है, तो यह दो या अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से बनता है। हम ऐसे नहीं कह सकते जो हम किसी भी अनुपात में मिलाने से यौगिक बनेगा, नहीं मेरे प्यार। तो उसे एक निश्चित अनुपात में मिलाएंगे तभी हमारा यौगिक का निर्माण होगा। इसके दूसरे कंसेप्ट देखिए मिश्रण के, इसके अवयवों को सरल यांत्रिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है, लेकिन इसके अवयवों को सरल यांत्रिक पृथक विधि द्वारा अलग मेरे प्यारे बच्चों नहीं किया जा सकता है। यह समांग या विषमांग हो सकता है, लेकिन अगर हम लोग यौगिक का बात करें तो यह केवल और केवल समांग ही होता है। ठीक है, इसके बनने में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। मिश्रण के बनने में मेरे प्यारे दोस्तों कोई नया पदार्थ नहीं बनता, ठीक है ना। लेकिन हाँ, इसके यौगिक इस अपने अवयवों से भिन्न एक नया पदार्थ बनता है। जैसे हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का संयोग कराते थे तो हमारा क्या बन के आया था, जल बन के आ गया था, और जल एक नया पदार्थ बन गया था। लेकिन अगर हम लोग बात करें इसमें यौगिक मिश्रण में, अगर हम लोग पानी और चीनी को घोले मेरे पास तो वो शरबत तो तैयार होता है, लेकिन हम लोग फिर से शरबत से चीनी और पानी को अलग भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर हम लोग जल से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग करना चाहे तो वो संभव नहीं है। आशा है आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब इसमें पांचवा कंसेप्ट है, इसमें दो या अधिक प्रकार के अणु विद्यमान रहते हैं। इसमें दो या अधिक प्रकार के अणु विद्यमान रहते हैं, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों यौगिक में एक ही प्रकार के अणुओं का बना होता है। तो आई होप ये जो आप लोगों के मिश्रण और यौगिक के अंतर थे वो समझ में आ गया होगा। कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। सारे कंसेप्ट मिश्रण के जितने भी थे और बहुत सारे कंसेप्ट मैं अभी आप लोग को छानना, वाष्पन, ऊर्ध्वपातन, ये सारे के बारे में डिटेल में बताऊंगा अच्छे तरीके से। ठीक है, तो अगर आप लोग सारे पार्ट्स को देखते हैं तो देखिए और अपने कॉपी पे इसको नोट पॉइंट यानी कि नोट डाउन करते चलिए मेरे प्यार। तो जब तक आप इसको लिखिएगा नहीं तब तक आपका कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा। तो चलिए आज के पार्ट में लोग इतना करते हैं। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कॉमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। धन्यवाद।